नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर मैं आया हूं वो वीडियो है इंस्पायरिंग साइंस का। इनके चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए, इनको सपोर्ट करिए। बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं और ये टॉपिक इन्होंने बड़ा जबरदस्त चूज किया कि व्हाई इस्लाम डिड नॉट स्प्रेड इन चाइना। चीन मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करता है? चलिए भाई देखते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन में इस्लाम क्यों नहीं फैला? क्यों चीन में मुसलमानों की जनसंख्या लगातार घट रही है? चीन में मुसलमानों की आबादी कम करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट्स ने कौन कौन से नए कानून बनाए हैं? और आखिर क्यों चीन मुसलमानों से इतनी नफरत करता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। चाइना के मुस्लिम्स के प्रति इतने कठोर कानूनों को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, चीन में सबसे ज्यादा मुसलमान चीन के नॉर्थ वेस्ट रीजन सिनजियांग में रहते हैं, जिनको चीन उइगर मुस्लिम्स कहता है। दोस्तों, चीन के इस इलाके में 12 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, जिनकी आबादी हर साल घटती जा रही है। यहाँ पर चीन उइगर मुसलमानों की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए और इनके इस्लामिक रिलीजियन को खत्म करने के लिए इन मुसलमानों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता है, जिससे ये अपनी इस्लामिक कट्टरता को छोड़ दें। बीबीसी के एक आर्टिकल्स के अनुसार इस मुद्दे पर चीन का ये कहना है कि साल 1990 में सिनजियांग के उइगर मुसलमानों ने सिनजियांग को एक अलग इस्लामिक कंट्री बनाने की मांग की थी, जिसका विरोध 1 दशक तक चला और साल 2009 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इस विरोध को दबाने के लिए या फिर कह लें जड़ से खत्म करने के लिए संघर्ष किया, जिसमें 200 से ज्यादा चाइनीज लोगों की मौत हो गई। देखिए, जुल्म हो रहा है, जुल्म करना अच्छी बात नहीं है, जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें साथ ही ना सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जैसे ही संख्या बढ़ रही है, जिन जिन इलाकों में जहां जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, उनकी डिमांड्स ऐसी हो रही हैं कि हमें अपना अलग देश चाहिए, हमें शरिया कानून लगाना है, हम आपके कानून से नहीं चलेंगे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और हम आपकी एक बात नहीं मानेंगे, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपको फ्रांस का एग्जाम्पल देता हूं। फ्रांस ने बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया, बड़ा ओपन सोसाइटी है जी, ऐसा है जी, वैसा है जी, एक्सेप्ट किया। आज फ्रांस में क्या हो रहा है? आज फ्रांस में शरिया लॉ लगाने की बात हो रही है। वो कहते हैं कि हम मेजोरिटी में आ गए हैं, हमारी संख्या बढ़ गई है, तो कानून भी हमारे हिसाब से होंगे, हमारे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। अब सोचिए कि दूसरे देश में जाकर वहां के लोगों को धमका रहे हैं खुलेआम। यही काम ब्रिटेन में हो रहा है। ब्रिटेन में आए दिन झड़पें हो रही हैं, ब्रिटेन में आए दिन वहां के लोग परेशान हो रहे हैं, जो असली ब्रिटिश हैं वो परेशान हो रहे हैं। उनमें डर का माहौल है कि क्या हो रहा है मेरे देश में। बाहर से लोग आते हैं, पहले तो बड़ा मीठी मीठी बातें करते हैं, और जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है, जब एक तादाद एक लिमिट तक पहुंच जाती है, तो ये लोग कहते हैं कि जी तुम कौन, अब जो चलेगा हम शरिया कानून के हिसाब से चलेंगे, इस्लामिक रूल लागू करेंगे। यहां पर दूसरी कौम के लोगों को वो खुलेआम जान से मारने की धमकी देते हैं। आप सोचिए। और करीब करीब कई वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, जहां पर मुसलमानों की संख्या बढ़ने के साथ वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, अगर इस तरह का डर बढ़ेगा, तो भाई आवाज तो उठेगी, और आवाज उठेगी तो देखिए, जो शायद चाइना कदम उठा रहा है, वो शायद दूसरे कई देश वैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं। क्योंकि एक्सट्रीमिज्म कब तक बर्दाश्त करेगा कोई? मेरे घर में आके पहले आपने मेरे से शरणार्थी बनकर आए, आप मेरे टैक्स के पैसे से आपने खाया, बच्चे पैदा किए आपने, और अब जब वो बच्चे बड़े हो गए, संख्या ज्यादा हो गई, तो आप कहते हैं कि जी ये तुम्हारा देश अब मेरे हिसाब से चलेगा। आप सोचिए, कभी सोच के देखिए। तो अगर चीन को भी लगा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है, ये तो कंट्रोल करना पड़ेगा, तो भाई चीन के अपने तरीके हैं, वो तो एथिस्ट हैं, उनके अपने तरीके हैं, और जाहिर है वो जुल्म कर रहा है, ये बात बिल्कुल इसमें सच्चाई है, तो जुल्म कर रहा है। लेकिन चीन के सामने किसी के बोलने की औकात नहीं। ये पाकिस्तान वाले बड़े बोलते हैं, हाँ ये कोई बोल के दिखाया जरा चाइना के खिलाफ, अगले दिन डॉलर वाला पट्टा ऐसा टाइट करेंगे कि कै 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 करने लगेंगे। कोई नहीं बोलता। टर्की उर्की भी कभी कभार बोल दिया, कोई नहीं बोलता। जर्मनी को मैं बोल रहा हूं,
जर्मनी में हालात खराब हो रहे हैं, जर्मनी ने भी बड़े रिफ्यूजी दोनों हाथ से स्वागत किया, आओ आओ आओ, हम खोलते हैं। हालात खराब। तो देखिए, समस्या अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो बढ़ाया जा रहा है जिसे। और दोस्तों, इनकी मौत का चीनियों ने उइगर मुसलमानों को दोषी ठहराया और तब से लेकर आज तक चाइनीज गवर्नमेंट्स उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करती आ रही है। और साथ में ही चाइनीज गवर्नमेंट्स का ये कहना है कि उइगर मुसलमान चीन की शांति को भंग करते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने उइगर मुसलमानों की तुर्किश भाषा को खत्म करने के लिए और इनके इस्लामिक रीति रिवाजों को बंद करने के लिए सिंजियांग रीजन में री एजुकेशन कैंप्स लगाए हुए हैं। चीन के इस री एजुकेशन कैंप्स में हजारों जेल के कमरे बनाए हुए हैं, जहां पर उइगर मुसलमानों को इनकी इस्लामिक परंपराओं को छोड़ने के लिए फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों, सिंजियांग रीजन में बनाए गए री एजुकेशन कैंप्स को गूगल सैटेलाइट इमेज से भी साफ साफ देखा जा सकता है, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे चीन ने उइगर मुसलमानों का इस्लामिक रिलीजियन खत्म करने के लिए साल 2015 से लेकर साल 2020 तक बहुत सारे री एजुकेशन कैंप्स बना दिए हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार उइगर मुस्लिम्स को दाढ़ी रखने और कुरान पढ़ने पर भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, जिससे सिंजियांग में चाइनीज गवर्नमेंट्स का खौफ बना रहे। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि चीन की सिचुआन यूनिवर्सिटी के एक डॉक्यूमेंट पब्लिक ओपिनियन क्राइसिस के अनुसार चीन ने साल 2017 तक 10,000 से ज्यादा मुस्लिम स्ट्रक्चर जैसे मदरसे और मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इन ज्यादातर मस्जिदों की जगह पर पब्लिक टॉयलेट बना दिए थे। पर दोस्तों, चीन का मकसद बस केवल इन उइगर मुसलमानों को मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली टॉर्चर करके इनका इस्लामिक रिलीजियन खत्म करना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ चीन इन मुसलमानों पर काम करवा के अच्छा पैसा भी कमाता है। दोस्तों, चीन का सिंजियांग मोस्टली डिजर्ट रीजन है, जहां पर दुनिया के 5वें हिस्से की कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। कपास के इस कारोबार से चीन को काफी पैसा मिलता है। यहाँ पर उइगर मुस्लिम्स महिलाओं से जबरदस्ती कॉटन पिक करवाई जाती है। दोस्तों, दिसंबर 2020 में बीबीसी ने एक रिसर्च की, जिसमें पता चला कि सिंजियांग में 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम लोगों से जबरदस्ती कॉटन पिक करवाई जाती है और यहाँ पर री एजुकेशन कैंप्स के नजदीक बहुत सारी नई कॉटन फैक्ट्री मिलने के सबूत मिले हैं। पर दोस्तों, चीन के मुसलमानों पर अत्याचार से दुखी होकर सारे वेस्टर्न ब्रांड ने सिंजियांग से आने वाली कॉटन को अपनी सप्लाई चेन्स में लेने से इनकार कर दिया है। और दोस्तों, चाइनीज गवर्नमेंट्स ने सिंजियांग के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सिंजियांग को सर्विलेंस नेटवर्क जैसे पुलिस, चेक पॉइंट और डिजिटल कैमराज से कवर कर दिया है, जो सिंजियांग में रहने वाले हर एक मुसलमान के चेहरे को रिकॉग्निशन करके स्कैन करते हैं। और ह्यूमन राइट्स के अनुसार चीन की पुलिस एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करती है, जिससे हर एक उइगर मुस्लिम्स का बिहेवियर नोटिस किया जा सके। दोस्तों, इन सारी चीजों से हम समझ सकते हैं कि चीन में इस्लाम क्यों नहीं फैला, क्यों यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या लगातार हर साल घटती जा रही है। दोस्तों, आज सारी दुनिया चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों से अवेयर है, पर कोई भी इस्लामिक कंट्री इन मुसलमानों की सहायता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इस्लामिक कंट्री चीन के कर्ज के नीचे दबी हुई है, जिससे वे किसी भी प्रकार से इन मुसलमानों की सहायता करने में झिझकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस यूनिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चले भाई, देख लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करिएगा। इनके चैनल पर जा सकते हैं आप। और देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं और ये बिल्कुल सही बातें बताई गई। जो अभी ताज़ा मामला चल रहा है वो भी एक मस्जिद के तोड़ने का चल रहा है। उसको कहा जा रहा है कि जी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है और चाइना की कोर्ट ने आदेश दिया है कि भैया उसको फौरन गिराओ जो कंस्ट्रक्शन है। और इसके खिलाफ जो उइगर मुसलमान हैं और चाइनीज पुलिस है, जो प्रशासन है, उसमें जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। और पता नहीं वो मस्जिद गिरा दी गई कि नहीं गिराई गई, लेकिन यह है कि उसका गिरना तो तय है। चाइना छोड़ेगा नहीं, आप चाहे लाख प्रोटेस्ट कर लें, कुछ भी कर लें, वो मस्जिद को गिरा कर रहेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात बिल्कुल सही है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने हजारों मस्जिदों को गिरा दिया है। पिछले कई दशकों में उसने मस्जिद डिमोलिश कर दी है और उसने कहा कि जी हम इसको रेनोवेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और घंटा कुछ नहीं किया, डिमोलिश कर दिया सीधा। लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि भाई ये कहते हैं कि हम रेनोवेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये डिमोलिश कर देते हैं, छोड़ते नहीं। तो अब लोग ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना ऐसे प्रोटेस्ट को पनपने देगा या मजबूत होने देगा। और ये जाहिर सी बात है, चाइना की पॉलिसी है कि भाई इनके एथनिक ग्रुप जो हैं इनको ऐसा कर दो
कि ये धीरे 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 इस्लाम से दूर हो जाएं। और यही काम वो कर रहा है, वो ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। डिटेंशन सेंटर जो है वो इसीलिए बनाए गए, ब्रेन वॉशिंग के लिए बनाए गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि चाइना ने इतने कड़े कदम क्यों उठाए हैं। उसने कुछ तो ऐसा देखा है, कुछ तो ऐसा सोचा है कि भाई वो मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बाकी देशों ने नहीं सोचा, तो भाई देख लीजिए। तो चाइना ने उन देशों से सबक लिया और उसने अपने देश में ऐसा स्प्रेड होने से उसने रोकने के लिए जो उसको करना है वो करेगा, भाई उसके देश का मामला है। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि जुल्म हो रहा है, उइगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और इस्लामिक कंट्रीज चूं तक नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि बताया ही वजह, पैसा इतना पंप कर दिया है चाइना ने कि कोई बोलेगा नहीं। क्योंकि जैसे ही बोलेगा ना, वैसे ही वो डॉलर की रस्सी जो है वो टाइट करना शुरू करेगा और उस देश का गला घुटना शुरू हो जाएगा। इसलिए भैया सब अपना अपना देख रहा है। तो देख लीजिए भाई। और ये मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा, पोलैंड ने तो बिल्कुल सील कर रखा है अपने बॉर्डर। बोला कि हम तो एक भी रिफ्यूजी को नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे भाई, हमें तो बिल्कुल मुसलमान चाहिए ही नहीं। वहां पर जो बहुत पहले मुसलमान पहुंच गए वही हमारे लिए काफी हैं, हमें नहीं चाहिए। तो बड़ा क्रिटिसाइज हुआ जी पोलैंड का। लेकिन आज पोलैंड में देख लीजिए, आज पोलैंड में ना फ्रांस वाली हालत है, ना जर्मनी वाली हालत है, ना ब्रिटेन वाली हालत है। पोलैंड अपना एकदम है। हाँ, निंदा होती है पोलैंड की, लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन भी शिकायत करता है, लेकिन पोलैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला कि बॉस, हमें अपने देश हमारे लिए सबसे पहले, अगर हमें दिख रहा है कि चीज से प्रॉब्लम हो रही है, वो हम प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे, पनपने ही नहीं देंगे। तो ये है। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।